दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद से ही अब देश भर में एक मैसेज तेजी से फैलता जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनावों के बारे में जो लंबे लंबे दावे करता है उन दावों में दम नहीं है। क्योंकि पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र चुनाव में जैसे ही नतीजे सामने आए उसने आम लोगों को इस चर्चा के लिए मजबूर कर दिया है कि वह जिसे वोट करके आते हैं क्या वो वोट सही जगह जाता भी है या नहीं। अब जनता की आवाज़ नेता भी खूब अच्छी तरह सुनने और समझने लगे हैं। तभी दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले इस बात का खुलासा कर दिया है कि कैसे चुनाव आयोग भाजपा की मांग पर वोटिंग लिस्ट से हजारों नाम हटाने की फिराक में है। उधर महाराष्ट्र में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन अब भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने यह ऐलान कर दिया है कि उसके विधायक शपथ नहीं लेंगे। सही सुन रहे हैं आप, आज ही इस बात का ऐलान हुआ है, शनिवार को इस बात का ऐलान हुआ है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बात की जानकारी दी है कि चुनाव परिणाम में हमें शक है, इसलिए फिलहाल विधायक जो हैं शपथ नहीं लेंगे। दोस्तों एक बात तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के एक गांव में गांव वाले ईवीएम की पोल खोलने के लिए खुद बैलेट पेपर से वोट डालने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया था। अब इस पर एक नई अपडेट आई है कि अब उसी गांव में विपक्षी नेता जाने वाले हैं और गांव वालों का समर्थन करने वाले हैं। इन नेताओं में राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा एक और खबर है कि महाराष्ट्र के कुछ और गांवों में भी गांव वाले बैलेट पेपर से मतदान करने की तैयारी में हैं, जिससे कि चुनाव आयोग की पोल खोली जा सके। अब सभी खबरों पर दोस्तों विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे विपक्ष अब चुनाव आयोग और उसके दावों की पोल खोलने की तैयारी में है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद सभी विपक्षी दल एक बात तो समझ चुके हैं कि जमीन पर हवा कुछ और चल रही होती है और सत्ता किसी और को मिल जाती है। इसलिए अब विपक्ष काफ़ी चौकन्ना नजर आ रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा की ही तरह क्या चुनाव आयोग कोई ऐसा ही गेम आगामी दिल्ली चुनाव में खेलने जा रहा है, ये सवाल गहराता जा रहा है। क्योंकि हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव धांधली का खुलासा कर दिया और ये बता दिया है कि कैसे बीजेपी दिल्ली में भी बेईमानी के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि दिल्ली में वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दी कि क्षेत्र में करीब 11,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग में आवेदन किया हुआ है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब उन्होंने इस आवेदन की जांच पड़ताल की तो पता चला कि 75% लोग अभी उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से ज़्यादातर लोग आपके समर्थक हैं। यानी दोस्तों बात दरअसल एक विधानसभा की है, लेकिन अगर केजरीवाल का ये दावा सही साबित होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल कहां कहां खेला जाता होगा। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं। ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे। ये 372 लोगों की लिस्ट, इसका मतलब 500 में से 372। उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र हरियाणा की ही तरह चुनाव आयोग एक बार फिर बड़े खेल की तैयारी में है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले कुछ इसी तरह के आरोप विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। जब नतीजे सामने आए तब इसी मसले पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा कि महज 5 महीने के दौरान 47 लाख वोट कैसे बढ़ गए। हालांकि इस बात का जवाब अभी तक आयोग नहीं दे सका। यानी वोटों के बढ़ने और घटने के सवालों के निशाने पर है चुनाव आयोग।
उधर अब एक नई खबर सामने आई है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित मारकरवाड़ी गांव में गांव वाले बैलेट से मतदान करके ईवीएम की पोल खोलना चाहते थे। अब उसी मारकरवाड़ी गांव में नेता विपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी मुखिया शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं और मार्च करेंगे। यानी अब विपक्ष जनता में फैली नाराजगी को साफ तौर पर महसूस कर रहा है और इस मसले पर जनता का साथ देने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। दरअसल ये गांव मालशिरस विधानसभा में आता है। गांव वालों का कहना है कि हमने उतने वोट बीजेपी को दिए ही नहीं जितने वोट ईवीएम के जरिए बीजेपी प्रत्याशी को मिल गए। इसीलिए गांव वाले यहां बैलेट से मतदान करके ये देखना चाहते थे कि क्या ईवीएम मशीन सही है या उसमें कुछ गड़बड़ है। अब एनसीपी से जीते हुए प्रत्याशी उत्तम जानकर ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही इस गांव में विपक्षी दल के कई नेता आ सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों अभी इस बात की जानकारी तो नहीं है कि विपक्षी नेता कब इस गांव में जाएंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस बात का ऐलान पहले ही कर चुकी है कि वो 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से चुनावी धांधली के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करेगी, तो माना यही जा रहा है कि 26 दिसंबर के बाद ही राहुल या शरद पवार वहां जा सकते हैं, या हो सकता है कि पहले भी चले जाएं। यानी दोस्तों विपक्ष पूरी तरह से चुनाव आयोग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। इधर अब महाराष्ट्र में मात्र 46 सांसदों पर सिमटे महाविकास अघाड़ी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह अपने विधायकों का शपथ नहीं कराएगी, यानी उनके विधायक अब विधायक पद की शपथ ही नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ये जनता का जनादेश नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग खुश होते। हमें ईवीएम पर शक है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मौकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोट से आई है। उन्होंने मार्केटवाड़ी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि वो गांव वाले बैलेट से मतदान करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ईवीएम पर शक था। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई, वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग। यानी दोस्तों विधायकों का शपथ नहीं होगा। इससे एक बात स्पष्ट है कि महाविकास अघाड़ी ने चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं किया है और अब इन्हीं धांधलियों के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोलने की तैयारी में है। विपक्ष पहले जनता को विश्वास में लेना चाहता था कि देखिए धांधली होती है, लेकिन अब जनता खुद ही जब बैलेट से वोट करने की तैयारी में है तो फिर विपक्षी पार्टियां अब खुलकर चुनावी धांधलियों का विरोध करने लगी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनसीपी पूरे महाराष्ट्र में चुनावी धांधली का आंदोलन करने की तैयारी में है। और खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले के 2 और गांव बैलेट से मतदान की तैयारी में हैं। ये गांव है तुलजापुर और बेलतला। यानी अब जो जनाक्रोश का तूफान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि इस तूफान से चुनाव आयोग और बीजेपी कब तक खुद को सेफ रख पाएगी, या इस तूफान की वजह से चुनाव आयोग कर लेगा अपने आप में सुधार। ये आने वाला वक्त बताएगा। एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए जरूरी है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनावों से लोगों का भरोसा ना खत्म हो। इस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, लेकिन वह इसमें न केवल नाकाम है बल्कि उसके काम करने के तरीकों से तो ये भी लगता है कि वह एक पार्टी जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है। तो ऐसे में अब इस भरोसे की रक्षा करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष के कामों से लगता ऐसा ही है कि देर से ही सही पर अब की बार विपक्ष इन धांधलियों के खिलाफ जागता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार।